हाय एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। आज शुरू करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या होता है? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या निकालना सीखेंगे। शून्यकों की संख्या। अब ध्यान देंगे कैसे निकालना शून्यकों की संख्या। इसके लिए एक नोट लिखेंगे। जिसकी पावर कम रहेगी, जिसकी पावर, पावर मतलब पता है ना, घात। पावर का मतलब क्या होता है? घात। जिसकी घात यानी कि पावर कम रहेगी, उसी संख्या को क्या करना है? उसी संख्या को लिखना है। उसी संख्या को लिखना है। एग्जाम्पल लिखना है। मतलब कहने का अर्थ समझोगे, नंबर ऑफ जीरोस में क्या शून्यकों की संख्या कैसे लिखेंगे? जिसकी भी पावर कम रहेगी उस संख्या को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये कैसे। देखो एग्जाम्पल है 2 का पावर 19 और 5 का पावर 12 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। अब यहां से देखकर आंसर करना है इसको, है ना, विदाउट एनी पेन पेंसिल का। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन है 2 का पावर 19 है और 5 का पावर 12 है। क्या बोले? जिसकी पावर कम रहेगी, बशर्ते इतना है कि 2 और 5 के फॉर्म में होना है। 2 और 5 के फॉर्म में है तो उस दौरान हम क्या करें? किसकी पावर कम है? 5 की पावर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितना है? 12। जिसकी पावर कम है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिसकी पावर कम रहेगी वो आंसर हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, यहां से भी 2 का पावर 12 ठो और यहां से 5 का पावर 12 ठो पेयर बनना चाहिए। जैसे यहां पर एक 2 का सर्कल है ना, और यहां पर 5 का सर्कल है। 2 सब 12 ठो आएगा और यहां भी 5 12 ठो है, तब ना इक्वल है। जो इक्वल आएगा उसी को लिख देना है। इक्वलिटी इसमें 5 के अंतर्गत 12 आएगा कि नहीं? इसमें 19 में 12 आएगा ना? नहीं समझे? जो छोटा नंबर है उसको लेना शून्यकों की संख्या जिसकी पावर कम रहेगी। किसकी पावर कम है? दोनों में 5 का पावर कम है। 5 का पावर कितना है? 12 है। तो 12 इसमें भी तो होगा, कैसे 19 हो गया है? 12 इसमें भी होगा तो इसलिए यहां पर 12 हुआ। आई बात समझ में? और एक एग्जांपल अब खुद से बताओगे। दूसरी एग्जांपल 2 का पावर 17 गुना 5 का पावर 23 में शून्यकों की संख्या। बताओ क्या होगा इसमें? शून्यकों की संख्या क्या होगी? 17 होगी। 17 क्यों? क्योंकि पावर को लेना है। सबसे कम पावर किसका है? 17 का है। और 17 इसमें भी तो होगा, है ना? तो आंसर क्या हो गया? 17 आएगा। तो इस तरीके से देखते ही आंसर कर पाओगे ना इसको? हाँ कर पाओगे? आराम से हो जाएगा ना? हाँ। अब अगली और एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये हो गया? नोट डाउन हो गया ये? यस सर। ठीक। खतरनाक नहीं छापना है। ऐसे छापोगे पढ़ पाओ दोबारा। खतरनाक छापोगे तो फिर खुद ही डर जाओगे। और रात में तो खोलना भी मत ऐसे कॉपी को। देखो और एक क्वेश्चन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना ऐसे गया है। कहां तक गया है? 10 तक गया है। कहां तक गया है? 10 तक। में शून्यकों की संख्या। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। में शून्यकों की संख्या निकालना है। अब ध्यान देना है 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए। 2 और 5 यहां कितना बार आएगा? हाँ 2 और 5, 2 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा। और आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या हो गया? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 1 होगी कि नहीं? हाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी ना? हाँ 1 हो जाएगा ना? अच्छा इसको लिख कर देखते हैं। और भी ज्यादा हो सकता है। 2 और 5, 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का भी 3 ही होगा, है ना? 4 का हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 ठो रहना पूरा पूरा करना पड़ेगा। 5 का तो 1 ही ठो होगा, 6 का 2 गुना 3, 7 का तो 7 ही होगा, 8 का क्या होगा? 2 गुना 3 बार ना? 3 बार होगा ये 2। अब 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। कितना? 2 गुना 5।
अब हमको कोई दूसरा नंबर से मतलब नहीं, हमें मतलब है किससे? 2 और 5 से। 2 कितना बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। 2 कितना बार है? 8। तो यहां पर लिखेंगे 1 बार नहीं 8 बार। 8 बार लिखे। 5 कितना बार गिनो? 1 2 ही बार है, तो यहां पर लिखेंगे क्या? 2। सबसे पावर कम किसका है? 5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? एक क्वेश्चन देकर बना लोगे ऐसे? समझ में आया कि नहीं है? बना लोगे ना? हाँ हाँ, लेंदी कुछ नहीं है, तुमको दिमाग लेनी है तो विस्तार से बताए, इसको शॉर्ट करके भी करेंगे। 2 किसमें आएगा? 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, जो जिसमें आएगा उसको लेना है ना। अगली क्वेश्चन, 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 में 10 नहीं 12 देते हैं, 10 नहीं, ठीक है। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें, सभी का बनना चाहिए। 4 गुना 6 गुना 8 गुना 12 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे। बन रहा? दो आया, 2 एक आया। अच्छा देखते हैं 2 कितना, ये 4 कितना बार हो जाएगा? 2 गुना 2 ना, 6 कितना होगा? 2 गुना 3 है ना, और फिर 8 है ना। 8 कितना बार हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2, और 12 कितना बार? हाँ, 2 गुना 2 4 हुआ, 4 3 12, इतना ना। 5 के फॉर्म में है क्या? शून्यों की संख्या क्या है? शून्य है। शून्यों की संख्या आंसर क्या हो गया? 5 है ही नहीं ना, पेयर बनना चाहिए। हाँ, पेयर बनना है। पेयर जब तक नहीं बनेगा होगा क्या? किसी का 0 भी आया था ना, 1 भी नहीं आया था, किसका आया था? हाँ, 5 है ही नहीं तो कहां से होगा? इसको हम तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 5 का पढ़ा में तो ये सब आएगा नहीं, सीधे 0 कर देना है। हाँ, कहां पूछा है? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 1 भी नहीं आएगा यहाँ, 1 भी नहीं आएगा। एक तो भी सबको अगर गुना करके भी देख सकते हो, एक तो भी 0 नहीं आएगा। शून्यों की संख्या क्या है? 1 भी नहीं है, इसलिए 0 है। आया समझ में? नहीं समझे? 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हुआ, पेयर बनना है। हाँ, पेयर बना। एक समझ लो, एक तरह से शादियां हो रही है इनकी, तो कितना जोड़ा की शादियां होगी? 2 जोड़ा की। हाँ, यहां से 2 लोग हैं, यहां से भी 2 लोग ना, 8 आदमी से 2 तो शादी नहीं करेंगे ना। हाँ, तो एक तरह से शादियां हो रही हैं, ठीक है बेटा। और एक दे रहे बना रहे है ना, और टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम ले रहे हो। हाँ, कौन शादी कर रहा है? चलो चलो क्वेश्चन लिखो, बात नहीं, क्वेश्चन लिखो। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, सभी का बनना चाहिए। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। कितना आया? 3 आया? यस सर। सभी का? अब देखते हैं। 5 है ना, मतलब 5 एक ही बार है ना, और 10, इसका 5 का 5 ही, और 10 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 5, फिर 15 है 3 गुना 5, और ये 20 है 4 गुना 5, 4 गुना यानी कि 2 गुना 2, ये 5 है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 कितना ठो है? 3 ठो है,
और 5 कितना ठो है? 3 ठो है, पूरा सबका जोड़ा बन रहा है। 5 4 ठो है, 1 2 3 4, तो जोड़ा किसका बन रहा है? तो कितनों की शादी होंगे यहाँ? कितने की होगी? 3 की ना। हाँ, एक आदमी बच जा रहा, वो रहेगा ऐसे आएगा समझ में? हाँ, वो कुआरा रहेगा। जोड़ा बनना है, जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। इतना याद रखना, 2 और 5 के फॉर्म में होना है। 2 और 5 नहीं है मतलब डायरेक्ट कर सकते, 0 है। अब अगर बोल दे कि इसमें देखो कैसे आंसर करना है, 3 गुना 12 गुना 7 में शून्य की संख्या बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है? कैसे बता दिया? 5 आएगा ही नहीं आएगा ना, तो क्या होगा? 0 होगा आंसर। आएगा सर ना? कुछ तो हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं ना। हाँ, अगर हम बोल दें कि बेटा इसको, हाँ, अगर हम बोले 400 में कुल शून्यों की संख्या कितनी है, क्या करोगे इसमें? 400 में, क्वेश्चन लिखो, 400 में कुल शून्यों की संख्या, कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करें। और इसमें मान पुरुष लोग गिरेंगे 1 2 2, नहीं करना है सर। एलसीएम लेना पोस्ट, क्या करना है? एलसीएम लेना, एलसीएम साइड में लो। 400 का क्या हो जाएगा? आधा 200, और 200 का आधा हो गया 100, फिर 100 का आधा हो गया 50, 5 दा है 50, फिर 5 दूने 10, तो 2 कितना बार आया? कितना बार? 4 बार आया। और यहाँ 5 कितना बार आया? 2 बार। क्या बोले? कम पावर को लेना ना। कम किसका है? 5 का है। 5 का 2 कितने जोड़ों की शादी हो गया? 2। हाँ, समझ में आया? तो इस तरीके से अगर सिंगल नंबर भी दिया जाए तो तुम लोगों से बन जाना चाहिए। अरे क्वेश्चन द लास्ट बनाओ इसको, है ना? सकोगे ना? लास्ट क्वेश्चन देते हैं, लिखो 300 में कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यहां पर चेंज कर देते हैं और लिखते हैं 300 में कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 300 में कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इतनी फास्ट? सबका 2 आया? बोला सही लग रहा। 300 को क्या किया हम लोग? एलसीएम ले लिया ना, 150, इसका गया 5 तिया 15, हाँ 5 6 30, फिर 2 तिया 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 2 है, और इससे तो काम नहीं है, मतलब नहीं है ना। आंसर क्या है? इसमें हो गया सबका, दोनों का हो गया, है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? शून्यों की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं ना? हाँ, एलसीएम लेके हम क्या कर सकते हैं? शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अब आगे समझना है। अब फैक्टोरियल बताए थे लास्ट क्लास में। फैक्टोरियल याद है किसी को? हाँ, फैक्टोरियल याद है थोड़ा बहुत किसी को? हाँ, फैक्टोरियल याद है किसी को? नहीं याद है, भूल गए हो? फैक्टोरियल का मतलब क्या बताते हैं? 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1 यानी कि 2 ही होगा ना। 3 का फैक्टोरियल 3 गुना उल्टी गिनती शुरू करना है, 6 हुआ। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 24 होगा। देखो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 थे 12, 12 दूने फैक्टोरियल मतलब उसकी उल्टी गिनती शुरू कर देना है। आई बात समझ में? तो फैक्टोरियल क्लियर है सभी को, है ना? अब शून्यों की संख्या निकालने के फैक्टोरियल के माध्यम से, किसके माध्यम से? फैक्टोरियल के माध्यम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा न्यू मेथड अप्लाई करेंगे, है ना, फैक्टोरियल के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है फैक्टोरियल, है ना? जैसा हम दे देते हैं फैक्टोरियल 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है।
करना क्या है इसमें, सबको 5 से ध्यान दोगे, एक एक बता रहे, बाद बाकी खुद से करना है। जो क्वेश्चन है उसको लिखो। 80 है ना, 5 से भाग देना, कितना से, 5 से, कितना बार में, 16 बार में, 16 5 80, ध्यान दो इधर, फिर 16 का फिर 5 से, 5 या 15, 5 या 15, कितना बचा, 5 या 15, 3 बार में गया ना, कितने बार में गया, 3 बार में गया, एक सेकेंड, 5 या 15, 3 बार में गया, हाँ 3 ही बार में गया, 3 ही बार में गया ना, और तो नहीं जा रहा, एक बच रहा ना, एक को छोड़ देना है। अब इसको क्या कर देना, जोड़ देना है। ये जो नंबर दिख रहा है 16 और 3 कितना हो जाएगा, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। और एक क्वेश्चन बता रहा है, फिर करोगे खुद से। और एक क्वेश्चन जैसे फैक्टोरियल 200 में शून्यकों की संख्या, 200 में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या करना, ज्ञात करना। ध्यान दोगे, किससे भाग देने के लिए बोले तुम लोगों को, 5 से। फैक्टोरियल का सिंबल है ना, इसको इस रूप में या फिर इस रूप में लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 चौके 20 40, फिर 40 को भाग देंगे 5 से ही, 5 8 40 और बचा, फिर बचा 8, जब तक तब तक करोगे जब तक भाग जाए, फिर 8 जाएगा ना, 5 एकम 5, एक बार में क्या हो जाएगा, एक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसको जोड़ दो। क्या करने बोले, इसको जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 49 हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं सबको, तो बना लोगे इस तरीके से ना, बनेगा। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, 60 का निकालो, फैक्टोरियल 60 में शून्यकों की संख्या, में शून्यकों की संख्या निकालो। फैक्टोरियल 60 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 14 सबका आया 14, हाँ आराम मतलब सही होना चाहिए, मैच कर मीन्स। और एक बार ध्यान से देखेंगे, 60 है ना, 60 को कितना से भाग देने के लिए बोले, 5 है ना, 5 से भाग देना है, 12 बार में जा रहा है ना, 12 5 60, फिर 12 को देना 5 से, तब तक करेंगे जब तक ये जा रहा है, शेषफल को भाग देते रहेंगे, मतलब भागफल को, 5 दूने 10, 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो जोड़ देना, 12 दूने 12 और 2 कितना हो गया, 14 गया। 14 आया था सभी का, हाँ बनेगा कि नहीं इस तरीके से, हाँ बनेगा ना सभी को, बनना चाहिए ना। और एक बनाओ, 320 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो 320 का। Yes. 78 सभी का है। 320 320 को कितना से भाग देना था, 5 से, कहना 5 36 5 चौके 20 ना, 5 36 5 चौके 20 64 आया था, फिर 64 को 5 से, 12 5 60 12 ना, फिर 5 दूनी और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जोड़ दो, 6 2 8 7 और 1 नहीं 7 का 7 ही होगा ना, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 10 का पावर कितना आता, इतना आता। इसका मतलब ये है शून्यकों की संख्या ये है 10 का पावर 78 या फिर खाली 78 है ना। तो एग्जाम्पल में मतलब ऑप्शन में ये रहेगा तो इसमें करोगे, खाली ऐसा रहेगा तो इसमें करना है। आई बात समझे कि 2 तरीके से हो सकता है, मतलब 0 कितना होगा 78 ठो। आई बात समझे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 78 होगी। अरे फैक्टोरियल ना, फैक्टोरियल इनका छूट गया था तभी ना, खाली 320 का उतना कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। फैक्टोरियल का मेथड है उसका, तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 5 का फॉर्म देखना पड़ेगा, है ना। फैक्टोरियल का था। अगला क्वेश्चन ये हो गया, क्लियर है ना सभी को, हाँ। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इसको मॉडिफाई करते हैं इसको। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और 11 100 तक जा रहा, मैं शून्यकों की संख्या, मैं शून्यकों की संख्या, मैं शून्यकों की संख्या क्या करना, ज्ञात करना है।
इतना में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले तो देखना यहाँ पर डिफरेंस कितना कितना करके गया है, 2 करके गया। पहले 100 का हम भाग दे देंगे कितना से, 2 से, कितना आया 50 ठो नंबर है, 50 ठो ही नंबर होगा, जंपिंग गया ना 50 ठो नंबर। अब 50 को कितना से रूल क्या कहता है, 5 से भाग दो, 5 दाएं 50, 5 दाएं 10, 5 दाएं 50 ना। फिर 10 को करेंगे 5 से, 5 दूने 10, इसको जोड़ दो, 10 और 2 कितना हुआ 12। इसका मतलब कहने का 10 का पावर कितना होगा, 12 होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया ना। यहाँ पर 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि जंप कर रहा था 2 तो भाग करेंगे ऐसे में, हाँ डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, फिर 5 से करते हैं। सीरियल अगर जाता तो, है ना, जैसे हमें कभी सीरियल देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया ना, जैसे हम सीरियल देते हैं एक क्वेश्चन, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... 50 तक गया है, निकालो इसका, देखते हैं क्या करते हो। सीरियल गया है डायरेक्ट 5, निकालो इसका, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। हाँ ये गया कहां तक, हाँ 50 में, तो डायरेक्ट आंसर बताना है, 50 तक गया, नो जंपिंग। 5 से 5 दाएं 50, 10, 5 दूने और जाएगा क्या, आंसर कितना हुआ, अरे 12 हुआ, 14 लिख दिया है। 10 का पावर कितना हो गया, हो गया आंसर। आंसर बताओ, इसका आंसर ये है, हो गया ना। हाँ अब बहुत हंस रहा है, रुको तो अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं इसको। आप बना के दिखाओ तुम लोग, चलो अब करना है, अब देखो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, हाँ क्या हो गया, 50 तो नहीं जोड़े जो, किसको नहीं जोड़े, फर्स्ट वाला, उसके पहले वाला क्या क्वेश्चन था, जंपिंग कर रहा था 2 करके सर। अच्छा अच्छा जंपिंग कर रहा था, क्यों जोड़ोगे उसको, वो तो जंपिंग कर रहा, कितना टोटल नंबर निकालने, टोटल तो नंबर 50 होगा, नहीं समझे, दो, हाँ 2 4 6 8 इस तरीके से जा रहा, कहां तक 50 तक जा रहा। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात कर, चलो ये सेम नहीं है, एक तो कॉल पाने करते हो, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। कितना आया, शर्मा मत बोलो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। 6 आया, 6 आया, मतलब सही जा रहा, मतलब हाँ। जंपिंग कितना कर रहा बताओ, ये जंपिंग कितना कर रहा, 2 करके ना, जंपिंग जितना से करेगा उतना से भाग, कितना टो बचा 25 ना, अब 25 को यहां से भाग देना है, ये अलग हो गया, 25 टो संख्या है टोटल ना, 25 को कितना से 5 से, 5 5 25 और जाएगा 5 5 है 5, एक ही बार में गया ना, और जाएगा क्या 6 हो गया आंसर, इसलिए 10 का पावर कितना होगा 6 होगा। क्लियर बात समझ में आया, हाँ। अब थोड़ा सा तुम लोग क्या करोगे, खोपड़ी लगाओगे, इसको मिटाते हैं, हाँ खोपड़ी लगाना, हाँ खोपड़ी लगाने के लिए खोपड़ी का होना भी जरूरी है। हाँ 70 71 72 गुना, ये गया है, ये गया 200 तक, कितना तक गया है 200 तक, 200 में शून्यकों की संख्या। अब क्या कर रहे हो, आसान है निकालना, निकाल सकते हो। इस तरह का मैथ्स हम लोग दूसरे में भी किए थे, पहले 1 से 200 तक निकाल लो, है ना, फिर 1 से कहां था 70 से शुरू हुआ, कितना हुआ 49 आया, हाँ सबका आया, 100 200 तक निकाले वो तो 49 आया है ना, ये आधा से शुरू हुआ है, तब 169 तक का भी निकालो, फिर जो उससे घटाओगे 49 से, नहीं समझे, देखो ये आधा से शुरू किया गया, गिनती कहां तक 200 तक, तो हम पहले 1 से 200 तक बना रहे, 1 से 200 तक बना रहे, तो 200 को कितना से भाग देंगे 5 से, जंपिंग भी तो नहीं किया, तो 5 को 20 0 है ना, फिर 40 को 5 8 40, फिर 8 जाएगा, 5 एकम 5 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये 49 आए 1 से 200 तक में। अब क्या करेंगे 1 से 69 ना, हाँ
तो 69 को हम भाग देंगे कितना से? 5 से। 13 5 65, फिर 13 5 5 दूने 10, और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15 होगा। अब घटा दो, टोटल से 15 को घटा दोगे, कितना हो गया? 4 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया? 3, 34 हो गया। इसका मतलब 10 का पावर कितना है? 34। थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? 10 का पावर 10 टू द पावर 34। ये पहले टोटल निकाले, टोटल के बाद गैपिंग कितना है? 1 से 69 तक है, वो गैपिंग को माइनस कर दिया टोटल से, फिर आ गया इतना 34। हाँ, क्या होता है? यहाँ पर कहाँ 130 था? 130 नहीं, नंबर को देखना ना, नंबर को देखना। वो तो कितना संख्या वो नहीं बता रहे यहाँ पर, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना ना। हाँ, उतना हिसाब से करना, नंबर को देखना पड़ेगा ना कहाँ तक गया है, उसमें तो फिर नंबर दूसरा हो जाएगा, है ना। तो ये 200 तक गया, तो पहले एक से हम 200 तक निकाले। और कितना गैपिंग है? 1 से लेकर 69 तक। 1 से 69 को निकाले तो 15 आया, 15 को घटा दिए, इससे हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन दे रहे, समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। 40 को जोड़ दिया जो। किसको जोड़े हैं? इसको जोड़ेंगे ना। ये 1 से 200 तक निकाले, 5 से भाग करते जा रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? वो कोई जंपिंग हो रहा क्या? नहीं जोड़ेंगे? जंपिंग तो नहीं हो रहा था। कोई काट रहे क्या? नहीं काट रहे किसी को, है ना। जंपिंग वाला को नहीं जोड़े, ये हेडिंग है। अगले क्वेश्चन लिखो, क्लियर हो जाएगा। देखो 91 गुना 91 92 93, ये गया है तुम लोगों का 300 तक। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। सेम निकाला, पहले 1 से कहां तक निकालोगे? हाँ निकालो, देखते कौन पहले निकाल पाते हो। आया नहीं आया? 53 और किसी का राइट आंसर है। देखो पहले क्या करना है, 1 से 300 तक निकालेंगे हम। जंपिंग वंपिंग का काम नहीं है, तो सीधे करेंगे। 300 को भाग देंगे ना कितना से? 5 से, तो 60 होगा कि नहीं है? फिर 60 को भाग देंगे कितना से? 5 से। 12 होगा कि नहीं? फिर 12 को भाग देंगे कितना से? 5 से। 5 दोने, और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 70 72 74 74 आया ना। अब दूसरा का कहा गैपिंग कहां से? 1 से लेकर 90 तक गैपिंग है। 90 तक गैपिंग है ना, एक कम लेना है, इतना तक गैपिंग है। तो क्या करें, 90 को कितना से भाग देंगे? 5 से। 18 5 90, भाग दे दोगे। फिर 18 को 5 से, 5 दिया, और जाएगा क्या? 18 3 कितना हो गया? 21। टोटल से जो गैपिंग है उसको घटा देंगे, 21। 3 आया, 7 से 2 घटाओगे 5, 53 है। यानी कि 10 का पावर कितना होगा? 53 होगा। आई बात समझ में? बनना चाहिए सभी का इस तरीके से, बनना चाहिए ना। हाँ, और एक क्वेश्चन दे, बना लोगे? बनना चाहिए सभी। हिम्मत नहीं हारना है, विश्वास रखना है कि बनेगा तो ही बनेगा। क्वेश्चन लिखो 62 64 66, ये गया है 100 तक। चलो बड़ा नंबर नहीं ले, छोटा नंबर है, 100 तक गया है। बताओ मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। मैं शून्यकों की संख्या
स्पीड चलाना है, नोट बनाने जैसे नहीं करना है, पेन स्पीड चलाना है, घर में नोट बनाना है। छब्बीस 26 इसे देखते हैं, निकाल के देखना होगा। 26 ना। और किसी का है? पहले क्या करेंगे, 1 से 100 तक निकाल लेंगे ना। हाँ 1 से 100 तक, 100 का कितना होगा, 5 से करेंगे तो 20, फिर 20 को करेंगे 5 से, 5 चौके 20 ना। और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। अब कहां से गैपिंग को 1 से लेके 61 ना, 61 ना गैपिंग, तो 61 को क्या करेंगे 5 से करेंगे तो 12 ही होगा ना। फिर 12 को कितना से 5 से, 5 दूने 10, और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इससे क्या करेंगे 24 से घटा देंगे कितना को, 24 को घटा देंगे ना। हाँ ये टोटल से इसको माइनस कर देंगे गैपिंग को, कितना हो गया 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10। 10 जिनका जिनका है वो सही है, बात बता रहा हूं, आया था 10। हाँ हाँ अच्छा 1 सेकेंड, हाँ 2 का गैपिंग है रही है, कट होगा ना। पहले 200 को कट करेंगे, कट करेंगे नहीं है, सॉरी छूट गया यार, करेंगे सर। कट करना है इसको। सर 50 हाँ तो फिर 200 तक का कितना हो जाएगा, सॉरी 100 है ना, 100 को करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 50 होगा, 50 हुआ ना। अब 50, अब यहां से मैथ शुरू होता है, 5 दाएं, फिर 10 को 5 दूने हो गया ना, ये इसको जोड़ देता कितना होगा 12 हो गया ये। अब इसको गैपिंग, गैपिंग मतलब 1 से कहां तक जा रहा है 60 तक जा रहा है, क्योंकि सम संख्या, अरे 2 से ना, सॉरी 1 से नहीं होगा, 2 से होगा ना। ये भी कितना 2 से जा रहा था कहां तक 100 तक, और ये 2 से जा रहा है कहां तक 60 तक। एक जो लिया था पिछले वाला रॉन्ग था, क्योंकि ये सम है तो सम को देखना पड़ेगा ना। हाँ कहां तो सब समीन आ गया है, सम से क्या गया ना, 2 का जंपिंग, तो 2 से ना शुरू होगा, ये भी 2 से शुरू, इसलिए 2 से यहां पर लिखा है। अब देखो 60 को क्या करेंगे, यहां भी 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सॉरी 5 नहीं 2 से ना, 2 से ना देंगे, 2 जंपिंग है ना, 30 हो गया। अब मैथ यहां से शुरू, 5 छक 30, फिर 6 को फिर 5 से, 5 जगह 5 कितना हो गया 7 हुआ। अब टोटल से घटा देंगे 12 से 7 जाएगा, कितना हो गया 5। पिछले वाला भी आंसर आता 10 आया था ना, 10 का आधा कर देते, आता कि नहीं 10 का आधा कर देता तो 5 बन जाता, बन जाता ना। हाँ हाँ ये रिवीजन करते करते हो जाएगा। अगली क्वेश्चन लिखा जाए, जिनका जिनका हो गया 100, 102, 104 गुना ये गया है 260 तक गया है, 260 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। बनाना वैसे ही है, बनेगा वैसे सेम। दो का जंपिंग है ना, पहले 260 को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, फिर 2 से 98 तक लेना है। पहले क्या करना है, 2 से जाएगा कहां तक 260 तक, 260 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि 2 का जंपिंग है, दे देंगे तो कितना है 130 आया ना, 130 ना। अब 130 को अब यहां से मैथ शुरू होता है 5 से, 5 दूने 10 और 5 छक 30, फिर 26 को कितना से 5 से, 5 बचे, फिर 5 जाएगा और एक बार जाएगा, 5 से कम 5 कर देंगे तो कितना हो 32 हुआ, 32 ना। फिर इधर 2 से कहां तक गैपिंग है 98 तक ना, तो 98 को यहां 2 से भाग दे देंगे, 2 से इसलिए क्योंकि 2 का जंपिंग है, कितना आ गया 49 आया ना। अब 49 को यहां से मैथ शुरू होगा, 5 9 45, 9 बार में ना, फिर 9 को फिर 5 से, 5 एकम 5 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो कितना हो गया यहां से मैथ यहां से शुरू है 10 ना, 10 ना। क्या करना है 32 से घटा देना कितना को 10 को,
कितना हो जाएगा? 22 होगा। यानी कि 10 का पावर कितना हो गया? 22। 10 का पावर 22 आया था इतना आंसर ना? पहुंचे ही नहीं थे यहां तक। यस सर। अब क्या हुआ? 98 ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि विषम नहीं ले सकता, 99 नहीं ले सकते ना, विषम हो जाएगा। सम का जा रहा है तो सम के हिसाब से ना लिखेंगे। हाँ 100 क्यों लेंगे? क्योंकि ये से वहां तक कर लिया हम लोग, 100 नहीं लेना है, उससे कम बार बैक वाला लेना है, वो ना गैपिंग हो रहा है। 100 लोगे तो कहां गैपिंग होगा? फिर वो गैपिंग नहीं होगा। और मैथ्स में जरूरी नहीं कि इसमें 2 का ही डिफरेंस होगा, 1 का ही डिफरेंस होगा, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 10 का भी, कितना का भी हो सकता है। तो उसको समझना है ना। जैसे यहां पर और एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें 3 का जंपिंग कर देते हैं, 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना, इस तरह से गया है। चलो इसको दे देते हैं, 3 का पहाड़ा में ही जाएगा, जिसमें 3 गुना 6 कर देते हैं। 3 का पहाड़ा में आएगा कि नहीं है? आएगा ना। इसमें शून्य की संख्या बताओ, या फिर इसको 300 कर देते हैं, चलो आसान होगा थोड़ा सा। 300 में शून्य की संख्या, हाँ 300, 3 से जा रहा है 300 तक जा रहा है, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ट्वेंटी फोर इतना फास्ट कहां से जा रहा है? 3 का से 300 तक ना, 300 तक कहीं गैपिंग वैपिंग तो नहीं है, 3 से ही शुरू हुआ है। यानी कि 300 तक कितना का जंपिंग है? 3 का, इसलिए 3 से भाग देंगे, 100 आया। अब 100 को जो रूल है कितना से भाग देना है? 20 आया इधर, और फिर 20 को 5 से, 5 चौकी 20, और जाए 4 आएगा क्या? भाग जाएगा नहीं ना। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। यानी कि लिख सकते हैं 10 का पावर कितना है? 24। आया था ना सभी का आंसर? हाँ अगला क्वेश्चन चलो करेंगे। अगली क्वेश्चन 7 गुना 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू ये गया है 2100 तक। अब बनाओ, मैं सुनियो कोई संख्या याद करे, आसान है। कितना का जंपिंग वो देखना है। जंपिंग हिसाब से काम करना है। कितना आया? 7 आया। बढ़िया से किए होते सभी। कहा 7 से गया है, कहां तक गया है? 2100 तक गया है ना। तो 2100 को किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि 7 का गैपिंग है, 7 करके जंपिंग कर रहा ना, 7 जंपिंग। तो 7 3 जा कितना हो गया? 7 3 जा 21 और 20 मतलब 20। अब 300 को कितना से भाग देना है? 5 से। 5 छक इधर, फिर 60 को 5 से, 12 25 60, फिर 12 को इससे 5 से, 5 2 10, 2 बार में गया ना। और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कितना हो गया? 74 आ गया। यानी कि 10 का पावर कितना है? 74। क्लियर हुआ? 210। हाँ 210 किए थे सर इसीलिए। अच्छा 210, उसमें आंसर अलग आएगा। अगली क्वेश्चन करेंगे, जिनका हो गया अगली क्वेश्चन करेंगे। 13 इंटू 26 इंटू 39 इंटू डॉट इंटू 6500। अब बनाएंगे, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 13 का पढ़ा गया है। टेबल ऑफ 13। एक 124 आया। और किसी का? एकदम राइट आंसर है। हाँ एक मतलब 13 से गया है कहां तक? 6500 तक गया है। पहले 6500 को लिखो, कितना का कितना कितना जंपिंग कर रहा है? 13 13 करके 13 30 जंपिंग, इसलिए 13 से कट करे। 13 5 500 ना, यानी कि 500 को आप निकालेंगे। 500 को 5 से तो 100 होगा कि नहीं? होगा ना। फिर 100 को कितना से? 5 से 20 होगा ना।
फिर 20 को कितना से 5 से 4 होगा और होएगा क्या? नहीं होगा। जोड़ देंगे तो कितना होगा 124, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा 124। ये हो गया आंसर। आई बात समझ में? हाँ क्यों नहीं बन रहा है? बनना चाहिए ना, बन रहा है लेकिन लेट हो रहा है। सेकंड में बनना चाहिए। अगली क्वेश्चन लिखेंगे 11 गुना 22 गुना 33 गुना, इस तरीके से जा रहा 2200 तक जा रहा। कितना तक जा रहा? 2200 तक। 2200 नहीं 22,000 कर देते हैं। चलो बना इसको 22,000। थोड़ा सा नंबर होगा, लंबा नंबर होगा है ना, तो घबराना नहीं है। चार सौ 499। और किसी का आया? राइट आंसर है। देखो 11 से हम लोगों का बढ़ रहा कहां तक? 22,000 तक बढ़ रहा, 22,000 तक। तो 22,000 को कितना से भाग दे देंगे? 11 से भाग देंगे, क्योंकि 11 का जंपिंग है। 11 दूने कट गया, कितना 2000 आया ना। अब 2000 को कितना से भाग देना है? 5 से देना है। 5 के 20 400 आया ना। फिर 400 को कितना से देना है? 5 से 5 8 40 0 आया। फिर 80 को कितना से? 5 से 16। हाँ फिर इसको फिर 5 से 5 दिया और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जोड़ो इसको 480 हुआ, 490, 499। जोड़ोगे तो 499 होगा, इनको जोड़ोगे तो 10 का पावर कितना आ गया? 499। ये हो गया तुम्हारा शून्यकों की संख्या। आंसर में 499 भी हो सकता है या फिर 10 टू द पावर 499 भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। इस तरीके से क्या निकालना था? शून्यकों की संख्या निकालना था। शून्यकों की संख्या क्या करना था? निकालना था। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे इसका शून्यकों की संख्या का, और भी थोड़ा एडवांस समझेंगे। इस तरीके से मल्टीपल वाला समझ गए, मल्टीपल को कैसे निकालना है। सम रहेगा तो क्या करना, विषम रहेगा तो क्या करना, कितना का जंपिंग हो रहा, आधा अधूरा से भी शुरू करेंगे तो शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। सीखे ना हम लोग? तो हाँ, कितना से भाग दे रहे थे हम लोग? 5 से भाग दे रहे थे, और जितना जंपिंग हो रहा उतना से भाग देना है ना। तो इस तरीके से इसको करना था। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आगे क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं ना।